जय हिंद साथियों। रुहेलखंड प्रांत आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, गणतंत्र दिवस का अर्थ है कि इस दिन हमारे देश में हमारा संविधान लागू हुआ था सन 1950 में, और तब से हमारे देश में हमारा संविधान चल रहा है। हम पूरी तरह से आजाद हो पाए थे। तो एक गणतंत्र दिवस के प्रति सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि हम अपने संविधान को समझे और उस संविधान ने हमें क्या दिया है इस चीज को समझे, इसके महत्व को समझे और अपने संविधान की रक्षा करें। ऐसी नीतियों का विरोध करें जो संविधान को नष्ट करने में लगी हुई है। इसके अलावा साथियों, इस समय दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और ये चुनाव बड़ा ही एक महत्वपूर्ण चुनाव है। सच पूछा जाए तो इसमें ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी चुनाव नहीं है, बल्कि जनता वर्सेस एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ ये चुनाव चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही है, 3 बार जनता ने सरकार बनाई है। आम आदमी पार्टी को विशाल जन समर्थन दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है। क्यों दिया है? कहीं ना कहीं जनता ने एक अच्छी और ईमानदार राजनीति को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है और उससे लाभ उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने जो एक आम आदमी पार्टी की संरचना करके देश को एक परिवर्तन की राजनीति दी है, जो अब तक अगर आप कंपेयर करेंगे किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने ऐसी राजनीति नहीं की है, एक ईमानदार राजनीति नहीं की है। ईमानदार राजनीति का अर्थ है कि लोकतंत्र में जनता के मूल्य को समझा जाए और जनता के पैसे से जनता को हम क्या दे सकते हैं। इस राजनीति का नाम ही आम आदमी पार्टी। तो इस समय जो जनता है वो चुनाव लड़ रही है। किसके खिलाफ? एक तरफ बीजेपी पार्टी है जो जनता को जनता के मुद्दों से हटाकर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन चीजों से हटाकर, इन सुविधाओं से हटाकर ले जाना चाहती है हिंदू, मुस्लिम और नफरत की राजनीति की ओर। अब देखना है कि 5 तारीख को जनता अपना क्या फैसला सुनाती है। क्या वो नफरत की राजनीति की ओर जाना चाहेगी, या इस देश में हिंदू मुस्लिम बंटवारे की ओर जाना चाहेगी, या दिल्ली के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की राजनीति की ओर जाना चाहेगी? निश्चित रूप से उसका रिजल्ट अभी से दिखाई दे रहा है। आप लोग सोशल मीडिया पे बैठ सारी चीजें देख रहे हैं। सोशल मीडिया आज पूरे विश्व में प्रभावी है और उसके जरिए हमें पल पल की अपडेट मिल रही है कि दिल्ली की जनता का क्या रुझान है। और बीजेपी खाली इन मुद्दों से ही नहीं भटकाना चाहती है। बीजेपी किस तरह से दिल्ली में बेईमानी से तमाम प्रकार की नकारात्मक तरीके से चुनाव को जीतना चाहती है, क्योंकि उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जनता ने दिल्ली में उसे पूरी तरह से नकार दिया है। और इस नकारे जाने की स्थिति में कैसे हम जनता से वोट को छीने, ये होड़ लगी है। आप देख रहे हैं इतने नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले तक किए जा रहे हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत वाहियात किस्म की टिप्पणियां की जा रही है। इस तरह से बीजेपी का स्तर कितना गिर चुका है ये भी जनता देख रही है। और किस तरह एक फर्जी घोटाला बनाकर अरविंद केजरीवाल को, एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति को, एक ईमानदार मुख्यमंत्री को, जनता के चहेते मुख्यमंत्री को जेल भेजा था। आज जनता के सामने वो सारी चीजें हैं। अब देखना है कि 5 तारीख को इन सारी चीजों के खिलाफ जनता अपना जनमत देने जा रही है। और मैं सभी साथियों से, सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूंगी कि जितना भी समय हो सके अपना थोड़ा समय निकाल कर दिल्ली चुनावों में जाए और अपना सहयोग प्रदान करें, जनता को मोटिवेट करें। हालांकि वहां की जनता बहुत समझदार है, फिर भी हम अपना जो योगदान दे सकते हैं वो हमें देने के लिए जाना चाहिए। धन्यवाद।